अच्छा जी, तो हम क्या करने लगे हैं, हम करने ये लगे हैं कि आपको बताते हैं कि हमने काम कहाँ तक कर लिया था। लोकल होस्ट और हमारी जो वेबसाइट है ई कॉम, और ई कॉम पे आप देखें तो ये हमारे पास वेबसाइट हमारी आ रही है। ये हमारा कार्ड है, और कार्ड पे से जाके कुछ हम डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है। कार्ड पे से जाके हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके पास डिलीट हो जाता है। और हम होम पे जाके कोई बाय करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास ऐड हो जाती है। और इस तरीके से यहाँ पे आइटम्स ऐड हो रहे हैं, अमाउंट ऐड हो रहा है, और कार्ड पे जाते हैं तो ये हमारे पास ऐड हो रहा है। कार्ड पे हम कुछ नहीं करते हैं, और अगर अपडेट के बटन पे क्लिक कर देते हैं तो देखें क्या एरर दे रहा है आपको। लाइन नंबर 129 पे आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, और बता रहा है आपको कि यहाँ पे मसला है। सही है ना? तो ये एरर आपके पास आ रहा है लाइन नंबर 129 पे, और ये कहाँ पर है, कार्ड डॉट पीएचपी पे है। तो मैं इसको जाके चेक करता हूँ। हमारा फोल्डर है, सी ड्राइव, एच टी डॉक्स, ई कॉम के नाम से फोल्डर है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे पास कार्ड के अंदर मसला आ रहा है। कार्ड में कहाँ पे मसला आ रहा है हमारे पास, कार्ड में मसला आ रहा है हमारे पास हसान खान। ये हसान अलग है, ये हसान खान अलग है। अच्छा जी, कार्ड में कहाँ पर हमारे पास, कार्ड में कहाँ पर हमारे पास मसला आ रहा है, एरर देखिएगा। कार्ड में हमारे पास एरर दे रहा है वो, कि जब आप कोई भी देखिए, चेक लगा के क्लिक करूंगा तो ये डिलीट कर रहा है, प्रोडक्ट डिलीट कर रहा है, ये काम हमने किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बगैर चेक लगाए मैं अपडेट कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि ये आपको एरर पास कर रहा है लाइन नंबर 129 पर। ठीक है ना? तो लाइन नंबर 129 पे क्या है आपके पास, लाइन नंबर 129 पे आपके पास फॉर ईच है। अब फॉर ईच में देखें उसको वैल्यू नहीं मिल रही, फॉर ईच में उसको वैल्यू नहीं मिल रही यहाँ पर। जब उसको यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही तो वो किस तरीके से वहां पर पिक करेगा वैल्यू और असाइन करेगा वेरिएबल को। तो आपके पास एरर जनरेट हो रहा है, यानी कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। और फंक्शन चल रहा है, यानी कि आपके पास वर्किंग हो रही है, लेकिन उसको कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा है। तो आपको अपडेट कार्ड पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो इस मसले को देखिए किस तरह से हम हल करें कि हम अपडेट कार्ड पे क्लिक करें और कोई वैल्यू अगर ना हो, अगर कोई वैल्यू ना हो इस एरे के अंदर, तो वो प्रॉब्लम ना करे। आसान चल गया? यस सर, चल। अच्छा जी, अब ये एरर रिमूव हमें करना है। ये जो हमारे पास एरर आ रहा है, तो इसके लिए मैं देखें एक काम ये करता हूँ कि इसको बना लेता हूँ फंक्शन। इसको, जो मेरे पास काम हो रहा है कार्ड में से जो वैल्यूज डिलीट हो रही हैं अपडेट के बटन के थ्रू, वो जो काम मेरे पास हो रहा था उसको मैं दे रहा हूँ फंक्शन के अंदर, DELCARD कार्ड। इसको मैंने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया, और फंक्शन बना के यहाँ पे फंक्शन को कर दिया क्लोज। ठीक है। अब जैसे मैंने देखिए इसको फंक्शन बनाया तो यहाँ पे मेरे पास नीचे कनेक्टिविटी का वेरिएबल यूज हो रहा है। तो फंक्शन में आपको पता है कि उसको आपको क्या बनाना पड़ता है, ग्लोबल बनाना पड़ता है। तो ग्लोबल डॉलर कौन आपने ग्लोबल बना दिया, इसको कनेक्टिविटी के फंक्शन को आपने क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया। अब आप जब आप ये ग्लोबल बना दिया आपने, तो अब मसला ये है कि ये फंक्शन आपको चलाना भी पड़ेगा। ठीक है ना? तो फंक्शन रन भी करना पड़ेगा। तो फंक्शन रन करने के लिए यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, del_card। ये फंक्शन आपने कॉल करवा लिया। अब बात ये है भाई कि जब फंक्शन कॉल ही करवाना था तो फिर फंक्शन बनाया क्यों, वो तो काम वैसे भी हो रहा था। तो देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे बनाया कि यहाँ पे मैं एक अदद वेरिएबल ले रहा हूँ fun, और इक्वल्स टू लगा के यहाँ @ की साइन लिख रहा हूँ फंक्शन से पहले। फंक्शन से पहले क्या लिख रहा हूँ मैं, @ की साइन लिख रहा हूँ, और फंक्शन को एक वेरिएबल में ले लिया। देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि देखें आप, हमारे पास क्या आ रहा था, एरर आ रहा था अगर हम
बगैर कोई वैल्यू सिलेक्ट करे अपडेट करते हैं। वैल्यू के साथ अपडेट करते हैं तो अपडेट हो रहा है, वैल्यू के बगैर अपडेट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एरर जनरेट कर रहा था। लेकिन अब देखिए आप एरर जनरेट नहीं कर रहा। एरर इसलिए जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि आपने क्या करा है कि जो आपका सारा डिलीट वाला काम था, कार्ड को डिलीट करने वाला, उसको आपने दे दिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, फंक्शन में देने के बाद कनेक्टिविटी को ग्लोबल बनाया आपने, और आपने क्या करा, उस फंक्शन को कॉल करवाया। लेकिन उस फंक्शन को आपने कॉल किस तरह से करवाया कि उसको एक वेरिएबल में दे दिया और उससे पहले लगा दिया @ की साइन। इससे आप बात फिलहाल इतनी समझिए कि देखें ये उसी सूरत में चलेगा, ये फंक्शन उसी सूरत में चलेगा जब वैल्यू उसको मिलेगी। वैल्यू मिलेगी। बात समझ रहे हैं, ये फंक्शन उसी सूरत में चलेगा जब इसको वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगा आपके पास। तो ये हमने काम कर लिया। अच्छा जी, अब जब ये काम हो जाता है हमारे पास, तो देखें एक तो है आपके पास कंटिन्यू शॉपिंग। कंटिन्यू शॉपिंग पे सिंपल सा काम हुआ हुआ है कंटिन्यू शॉपिंग के ऊपर, कि वो आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है, वो आपको रिडायरेक्ट कर रहा है, ये कंटिन्यू शॉपिंग ये हुआ हुआ इस साइड, वो आपको इंडेक्स के पेज पे लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ऐड टू कार्ट में 2-3 आइटम्स और ऐड कर लेते हैं। दोबारा कार्ट पे गए तो ये आपको अपडेट कार्ट का काम भी हो गया। अपडेट कार्ट में हमारे पास क्वांटिटी वाला काम रहता है, रिमूव वाला काम हो गया है। कंटिन्यू शॉपिंग सिंपल सा है, ये आपको रिडायरेक्ट कर रहा है इंडेक्स के पेज पे। अच्छा, अब जो दूसरा काम है आपके पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके पास, वो आ जाती है चेकआउट। समझ रहे हैं ना बात। अब चेकआउट पे देखें क्या होना चाहिए, चेकआउट पे होना ये चाहिए आपके पास कि अगर तो आप साइन इन हुए हुए हैं, यानी आप पहले से साइन इन है, तो आपको पेमेंट पे ले जाए। कहाँ ले जाए, पेमेंट पे ले जाए। आपकी डिटेल दिखा देगा, आपका नाम एड्रेस वगैरह, और आपके जितने पैसे बने वो पैसे दिखा देगा, और आपको बोलेगा भाई अब पेमेंट करो, या कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, और आप चेकआउट कर जाएंगे वहां से। लेकिन तो अगर आप लॉगिन नहीं है, तो आपने भी अगर खरीदारी की है तो आपने देखा होगा कि वो आपको एक साइड पे कहता है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, और अगर आप पुराने क्लाइंट हैं तो आप क्या कर लें, फेसबुक से लॉगिन कर लें, या फिर आप जो है ना, अगर पुराने क्लाइंट है, आपका यूजर नेम और पासवर्ड है, तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे दें, और फिर वो आपको पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा। आज समझ रहे हैं, आपने भी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही काम करना है। हमने भी यहाँ पे इसी तरीके से काम करना है कि चेकआउट के पेज पे वो क्या चेक करेगा, चेकआउट के पेज पे ये चेक करेगा कि अगला बंदा लॉगिन तो नहीं है। समझ रहे हैं, अगला बंदा लॉगिन तो नहीं है। अगर तो लॉगिन है, लॉगिन हुआ हुआ है, तो आपको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा। लेकिन अगर लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो फिर आपको कहाँ पे ले जाएगा, लॉगिन के पेज के ऊपर लेके जाएगा। लॉगिन हुआ हुआ है तो पेमेंट के पेज पे, लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो लॉगिन के पेज पे। ठीक है ना, तो अब ये काम हमने बनाना है चेकआउट के पेज के ऊपर। तो ये मेरा कार्ट का पेज है, cart.php। ठीक है, और इसके ऊपर चेकआउट के ऊपर देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, एक अदर इफ इस सेट $_ चेकआउट। इसका नाम देख लेता हूँ मैंने क्या रखा हुआ है, चेकआउट कंप्लीट है तो सॉरी $_ पोस्ट, और इसका नाम मैंने रखा हुआ है चेकआउट। यानी कि अगर यूजर चेकआउट पे क्लिक करता है तो क्या होगा, चेकआउट पे क्लिक करने से होगा ये कि वो आपके पास चेकआउट के पेज के ऊपर चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, window.open इको करवा लेते हैं व्हाट स्क्रिप्ट के अंदर, checkout.php।
ठीक है ना। तो अब ये कहाँ पे ले जाएगा आपको, चेकआउट डॉट पीएचपी के ऊपर ले जाएगा। कब, जब आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक दफा अपने पास। अपडेट हो रहा है, कंटिन्यू शॉपिंग पे जा रहे हैं, दोबारा कार्ट पे जाते हैं, चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये चेकआउट डॉट पीएचपी पे इस तरह से आपके पास आपको लेके जा रहा है। चेकआउट डॉट पीएचपी का पेज आपके पास नहीं बना हुआ अभी, इसलिए ये आपको इस तरह से दिखा रहा है। तो जो मेरा कार्ट का पेज है, देखिए मैं इसी को क्या करवा रहा हूँ, कार्ट के पेज को ही मैं सेव एज करवा लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ व्हाट चेक आउट। ठीक है ना। तो कार्ड के पेज को मैंने सेव एज करवा लिया, चेकआउट मैंने उसका नाम दे दिया। और देखिए ये जो सारा काम कार्ड का काम हुआ हुआ यहाँ पे, ये मुझे नहीं चाहिए। ये जो डिप लगाई हुआ है और इस डिप के अंदर ये जो कार्ड का सारा काम हो रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए चेकआउट के ऊपर। तो ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये सारा काम कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ तक हटा देते हैं। चेक करते हैं, फिर कंट्रोल एस किया मैंने और रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूँ। दोबारा चेक करते हैं, चेक CHE स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है कार्ड के अंदर। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया हुआ है इसको checkout.php सी लगाओ सर। ठीक है जी, ये मेरे पास चेकआउट का पेज आ गया। ठीक है। अच्छा, अब चेकआउट के ऊपर क्या करना है, चेकआउट के ऊपर आपको चेक करना है कि ये आपके पास जो आपके पास जो ये पेज है इसके ऊपर यूजर लॉगिन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, यूजर को लॉगिन हमने चेक करना है। तो अब checkout.php के ऊपर आप आ गए यहाँ पर। तो इसमें आपने क्या करना है कि देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें PHP लगा लेते हैं। यहाँ पर PHP को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। और इसमें क्या चीज चेक करने लगे हैं हम, इसमें ये चेक करने लगे हैं इफ इज सेट $_ सेशन। देखिए सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर ना। और सेशन किस तरह से काम करता है कि ये आपने यहाँ पे इस तरह से सेशन लिखा और यहाँ पे आप जो डेटाबेस की फील्ड है CUS_ ईमेल है, जहां तक मुझे याद पड़ता है कस्टमर ईमेल। ये आप क्या चेक कर रहे हैं, आप ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो सेशन के साथ क्या चीज अटैच हुई हुई है, कस्टमर का ईमेल अटैच हुआ हुआ है। मैं चेक कर लेता हूँ, देखें एक दफा। सेशन क्या होता है, देखिए जैसे कि उसका नाम है सेशन, आपके पास क्या होता है टेम्पररी तौर पे आपके पास एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप लॉगिन होते हैं, या जैसे ही आप जिस पेज पे सेशन लगा हुआ है वहां जाते हैं तो सेशन एक स्टार्ट हो जाता है, एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है और एक मखसूस सेशन, एक मखसूस आईडी आपके साथ अटैच हो जाती है। और जब तक आप उस पेज के ऊपर रहते हैं, उस वेबसाइट के ऊपर रहते हैं, वो सेशन एक्टिवेट रहता है। और उसी से सेशन की बेस के ऊपर बहुत सारी चीजें आप वेबसाइट के ऊपर परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरह से हमने भी क्या करा है कि चेक कर रहे हैं हम कि अगर तो सेशन, अच्छा जी, एक मसला है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये वाला काम करने से पहले। बहरहाल मैं यहाँ पे आपको पहले ये कर देता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे। अच्छा मैं क्या सेट कर रहा हूँ, देखिए मैं ये सेट कर रहा हूँ कि अगर तो सेशन सेट नहीं है ईमेल के साथ, कस्टमर की ईमेल सेट नहीं हुई थी सेशन के अंदर, तो क्या करूँ, तो इंक्लूड कस्टमर के फोल्डर में जाओ और वहां जाके
CUS_login कस्टमर लॉगिन का पेज है, उसको क्या कर लो, उठा के ले आओ। यानी कि अगर तो सेशन सेट नहीं हुआ हुआ तो क्या करो, यूजर से पहले लॉगिन करवाओ। बात समझ रहे? और अगर ऐसा और अगर सेशन सेट हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये कि यूजर क्या है, लॉगिन है, तो फिर कहाँ ले जाओ उसको, पेमेंट के ऊपर ले जाओ। यानी देखिए ये सारा का सारा काम चेकआउट के अंदर ही हो रहा है आपके पास, समझ रहे बात आप। तो यूजर अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो उसको कहाँ पे ले जाओ, लॉगिन हुआ हुआ है तो पेमेंट पे ले जाओ, और अगर नहीं लॉगिन हुआ हुआ तो उसको फिर लॉगिन करवाओ पहले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेज है हमारा जिसपे हम ये सेशन चेक कर रहे हैं, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर जाके हमें यहाँ हमें एक चीज का इजाफा करना पड़ेगा, और वो क्या है कि यहाँ ऊपर ही हमें session_start की एक कमांड है, जिससे क्या स्टार्ट हो जाता है, आपके पास सेशन स्टार्ट हो जाता है। सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेशन क्यों स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेशन हमें यहाँ पे इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा कि अगर यूजर लॉगिन हुआ है तो उसका ईमेल एड्रेस सेशन के साथ क्या हुआ है, अटैच हुआ हुआ है। अगर यूजर क्या हुआ है, लॉगिन हुआ है, तो उसका ईमेल एड्रेस किसके साथ अटैच हुआ है, सेशन के साथ अटैच हुआ है। तो जब हम इस पेज के ऊपर आएंगे तो सेशन क्या होगा, स्टार्ट अगर हुआ होगा तो वो पिक कर लेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कहाँ ले जाएगा, पेमेंट पे ले जाएगा। और अगर तो जो है सेशन स्टार्ट नहीं हुआ होगा, यानी कि यूजर लॉगिन नहीं हुआ होगा, तो वो फिर आपको इस पेज के ऊपर ले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऊपर क्या करा, सेशन को स्टार्ट रखा हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, ताकि वो सेशन पिक कर ले। अच्छा जी, अब इतनी बात हो गई। अब देखिए बात ये है कि हमें क्या करना है, कस्टमर जो हमारे पास आ रहा है, यानी आपकी वेबसाइट पे जो बंदा आ रहा है जिसने ये सारी की सारी शॉपिंग अब तक करी है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी डिटेल चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, नाम भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, जहाँ पे आपने डिलीवर करना है वो तमाम चीजें आपको चाहिए, ठीक है। और उसका लॉगिन भी आपको बनाना है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो वो सिर्फ लॉगिन करे और शॉपिंग करे और आगे प्रोसीड करे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेबल का इजाफा करना पड़ेगा, और उस टेबल का नाम हम दे देते हैं क्या, कस्टमर, CUSTOMER कस्टमर, ठीक है। इसकी मैं लगभग ले लेता हूँ ऐड, ऐसे 4 फील्ड्स पहले से आ रही हैं तो 3 फील्ड्स और ले लेता हूँ, ये तकरीबन 7 फील्ड्स हो गई। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ CUS_ID, कस्टमर आईडी आपके पास आ गई। ऑटो इंक्रीमेंट दे देता हूँ, कस्टमर नेम आपके पास आ गया, वर्ड 100 ले लेता हूँ, कस्टमर ईमेल आपके पास आ गया, वर्ड 100 ले लेता हूँ, कस्टमर पासवर्ड आपके पास आ गया, पास दिया है मैंने, ठीक है, इसको भी 100 ले लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद CUS_contact आ गया, यानी उसका कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, पर 450 ले लेते हैं इसको भी। अच्छा जी, इसी तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, CUS_ADDRESS एड्रेस, और क्या बचा, CUS_, हाँ भाई कोई चीज बची है, नहीं सर हो गया। अच्छा जी, मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट 2 ले लेते हैं, या इसको रहने नहीं देते यार, इसको रहने नहीं देते, ठीक है ना, इसको हम बटन का है तो ये रहा चाहिए, ये रहा। अच्छा जी, देखिए ये मेरे पास एक कस्टमर ऐड हो गया, सही है ना। अब देखिए कस्टमर मेरे पास ऐड हो गया, और जो कस्टमर पहले से ऐड नहीं होगा उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हमें बनाना होगा, तो वो भी हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनेगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए यहाँ पर,
मैं फिलहाल एक एंट्री खुद से करने लगा हूं। तो एंट्री मैं क्या कर लेता हूं, लेट्स से के हसन खान नाम ले लेते हैं, ठीक है। यूजर नेम लेते हैं हसन, ईमेल एड्रेस hassan@gmail.com, पासवर्ड ले लेते हैं हसन45 और कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं 0321 और ये सब कुछ, और एड्रेस ले लेते हैं A991 सेक्टर 11A नॉर्थ कराची, सही है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं, ये एक मैंने ले लिया। यूजर ने ईमेल है hassan@gmail.com और पासवर्ड है hassan45, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो अब हम आगे चलते हैं और हम अब क्या काम करने लगे थे आपको, हाँ जी, अच्छा। अब इसी तरीके से देखिए, बिल्कुल मैं क्या करने लगा हूं, मैं इसी तरीके से जो है एक अदर नया पेज बना रहा हूं, PHP का ही ले लेता हूं पेज में, ये पेज आ गया मेरे पास। इसके अंदर मैं फिलहाल एक सिंपल डिव ले लेता हूं, बाद में उसको हम चेंज कर लेंगे। एक फॉर्म ले लेता हूं, फॉर्म को क्लोज कर देंगे और फॉर्म के अंदर एक अदर टेबल ले लेता हूं, ठीक है ना, और टेबल को भी क्लोज कर देता हूं। टेबल की विड्थ में रखने लगा हूं, लेट्स से 70% रखूंगा विड्थ में फिलहाल। सेल पैडिंग दे रहा हूं यहाँ पे 3, सेल स्पेसिंग दे रहा हूं 3, ठीक है। TR एंड TR क्लोज और TD एंड TD क्लोज, और यहाँ पे जाके मैं H3 के अंदर दे रहा हूं लॉगिन हियर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको कॉल स्पेंड 2 कर लेता हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास 2 कॉलम होंगे, तो यहाँ मैंने पहले से ही कॉल स्पेंड 2 कर लिया, TR दिया, TR क्लोज हो गया। अच्छा जी, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि यूजर जो आएगा तो वो लॉगिन होगा। वो लॉगिन किस तरह से होगा, उसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा ईमेल, ठीक है, या यूं लिख देते हैं योर ईमेल, और यहाँ पे दूसरे वाले TD के अंदर इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दे देते हैं एंड नेम इक्वल्स टू व्हाट, ईमेल, ठीक है। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, पासवर्ड आएगा, योर पासवर्ड, और इसको भी टाइप को भी क्या करने लगा हूं मैं, पासवर्ड करने लगा हूं, और नेम की जगह पास कर देता हूं या कंप्लीट कर देते हैं, इसको पासवर्ड ही कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने नीचे एक और TD दिया है, और इसके अंदर मैं क्या देने लगा हूं, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा सबमिट, सही हो गया, और नेम इक्वल्स भी सबमिट, और वैल्यू कर देता हूं मैं लॉगिन, सही है ना। तो अब आप देखिएगा कि देखें ये मैं कहाँ पे सेव कर रहा हूँ, मैं E-com के अंदर एक अदर फोल्डर अलग बना रहा हूँ क्योंकि हमें कस्टमर का और भी काम होगा, तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, उसमें इसको रख लेता हूँ और CUS_login इसका नाम रख देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि मैं जब जाता हूँ कार्ड पे और चेकआउट पे, तो आपको कहाँ लेके जा रहा है, आपको लॉगिन पे लेके जा रहा है। क्यों लॉगिन पे लेके जा रहा है, देखिएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले काम किया था, वो काम हमने क्या किया था, चेकआउट का पेज हमने बनाया था। चेकआउट के पेज पे देखें बड़ा सिंपल सा काम हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और अगली 2-3 क्लासेस भी इसी हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने लॉगिन समझना है। लॉगिन लॉग आउट के स्क्रिप्ट के ऊपर भी हम काम करेंगे, और यहाँ से ये शुरू हो गया सेशन का काम, लॉगिन का काम, ठीक है ना। तो देखिए चेकआउट के पेज पे क्या है, सेशन स्टार्ट है आपके पास,
और वो चेक कर रहा है कि सेशन के साथ ईमेल एड्रेस अटैच हुआ हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ हुआ, इस साइन का मतलब है इफ सेट नहीं हुआ हुआ, सेट नहीं हुआ हुआ। अगर सेट नहीं हुआ हुआ तो कहाँ ले जाओ, कस्टमर के फोल्डर के अंदर CUS_login का पेज है, वहां ले जाओ। और अगर सेट हुआ हुआ है तो पेमेंट भी ले जाओ। तो हमारे पास सेशन नहीं सेट हुआ हुआ ईमेल के साथ, तो देखिए वो आपको किधर ले आया, वो आपको यहाँ पे ले आया। कि वो आपसे कहता है कि भैया क्या करो, लॉगिन करो और फिर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करो। और अगर लॉगिन नहीं है बना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, लॉगिन भी बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा मैं इजाफा कर देता हूँ, क्या इजाफा कर देता हूँ कि यहाँ पे इनपुट बटन के बाद मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ और इस टीडी के अंदर क्या देने लगा हूँ, H4 के अंदर दे देता हूँ न्यू यूजर रजिस्टर हेयर। H4 क्लोज हो गया। और टेबल को भी मैं क्या कर लेता हूँ, अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। टेबल अलाइन सेंटर हो गया। तो देखिए आपके पास इस तरह से आ गया है, लेकिन ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड्स वहां चले गई हैं। तो सर एक टीडी का ब्रैकेट एक्स्ट्रा अलावा है, आपने एक टीडी का ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया है। कहाँ लगा दिया भाई, अच्छा जी यहाँ लगा दिया ये, ठीक है जी, यहाँ पे हमने लगा दिया है। बहुत शुक्रिया आपका आहत। हो सकता है इसकी वजह से भी सेटिंग मेरी कुछ आउट हुई भी हो, जाके मैं चेक करता हूँ। अच्छा ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए या इधर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जाके ना काफी सारी चीजें हमें सेट करनी पड़ेंगी। ये जो टीडी है यहाँ पे इसको अलाइन सेंटर कर सकता हूँ मैं, ठीक है ना। ये वाला जो टीडी है इसको अलाइन राइट कर लेता हूँ, ठीक है। ये राइट साइड पे अलाइन हो गया हमारे पास। लेकिन ये बहुत साइड में चला गया। इस टीडी के अंदर कॉल टाइम भी लेना पड़ेगा आपको। इसके अंदर भी कॉन्स्टेंट 2 लेना पड़ेगा। कि भैया कुछ इस तरह से हमारे पास शक्ल निकलकर अभी आई है हमारे इस पेज की। हमारे चेकआउट के अंदर ये देखिएगा पेज चेकआउट का है, उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है कौन सा, कस्टमर लॉगिन का पेज हो रहा है। अब आगे क्या काम करना है, आगे ये काम करना है कि अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड ठीक है तो क्या हो, तो आपको आगे प्रोसीड पे ले जाए यानी पेमेंट पे ले जाए। और यूजर नेम और पासवर्ड ठीक नहीं हो तो आपको एरर दे दे
और अगर आप नहीं है, यूजर पहले से बने हुए नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, जिसके ऊपर आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये हमने काम करना है, ठीक है ना। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और समझिएगा। ये देखिए कस्टमर लॉगिन, सिंपल सा, ये मैंने कस्टमर लॉगिन है, एक डिव देके फॉर्म देके ये काम किया हुआ है, और ये इंक्लूड हो रहा है कहाँ पे, ये इंक्लूड हो रहा है यहाँ पे चेकआउट पे, ठीक है ना, अगर सेशन सेट नहीं हुआ। अब आगे जो आपने इसमें काम करना है वो क्या काम करना है, अब आगे जो इसमें काम आ गया वो PHP का काम आ गया। PHP का क्या काम आ गया कि आप यहाँ पे करेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, और फॉर्म के साथ जाके आप लगाएंगे एक्शन 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 एक्शन। अच्छा, एक्शन जो लगेगा ना, देखिए कस्टमर लॉगिन नहीं लगेगा, एक्शन लगेगा चेकआउट, क्योंकि ये आपको वहां पर ही जाके यहाँ वो यहीं रिडायरेक्ट करेगा, वो पेज यहाँ पर ही आपको रिडायरेक्ट करेगा। इस पे नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि इस पे लगाएंगे तो फिर रिजल्ट चूंकि हमें चाहिए चेकआउट के ऊपर, तो हम चेकआउट के ऊपर इसका एक्शन लगाएंगे और मेथड इसका रखेंगे पोस्ट। जो भी वैल्यूज आप देंगे वो चेक करके कहाँ पे लेके जाएगा, चेकआउट पे। चेकआउट ऑटोमेटिकली उसको आपके पास कहाँ ले आएगा, यहाँ पे वैल्यूज को कर देगा ट्रांसफर, ठीक है ना। मैं आपको करके भी दिखा दूंगा कस्टमर लॉगिन का, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसको आप डायरेक्टली क्या करेंगे, चेकआउट के ऊपर एक्शन इसका डाइवर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है कि आप क्या चेक करते हैं, इफ इज सेट $_ सबमिट $_ पोस्ट, और यहाँ पे आप चेक करते हैं सबमिट, यानी कि अगले बंदे ने लॉगिन के ऊपर क्लिक करा है कि नहीं करा, तो उसका नाम हमने सबमिट दिया हुआ है तो सबमिट का करेंगे कर्ली ब्रैकेट आगे, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं कि सबमिट कर रहे हैं तो फिर ये ऐसा काम। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे चेकआउट में मेरे पास फंक्शन की फाइल है, यहाँ कनेक्टिविटी हो रही है, कनेक्टिविटी यहाँ से मैंने कॉपी करी, इंक्लूड नहीं करवा रहा मैं ऊपर, क्योंकि ये ना अलग फोल्डर है, कनेक्टिविटी डायरेक्ट उठा के लिया है, ठीक है। और अब क्यूरी लिखनी है तो क्यूरी तो खुद से लिखनी है हमारे को। अच्छा, कनेक्टिविटी से पहले क्या चाहिए, कनेक्टिविटी से पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, तो सॉरी ईमेल और पासवर्ड, तो डॉलर ईमेल इक्वल्स टू $_ पोस्ट, और यहाँ सिंगल कोड में आपने लिया ईमेल, जो ऊपर आपने नाम दिया था टेक्स्ट फील्ड का, Ctrl+C करा आपने एंड Ctrl+V करा आपने, और यहाँ पे आप क्या उठा के लिया है, पास, और इसका नाम भी आपने क्या दे दिया, पास, नहीं सॉरी उसका नाम आपने ऊपर पासवर्ड दिया था, ठीक है ना। अब आप क्या करने लगे, अब आप एक क्यूरी चलाएंगे, $RQ = select static from customer customer where cus_email equals to single quote $email and cus_pass is equal to single quote $pass। ये आपने क्या चला दी भैया, ये आपने क्यूरी चला दी। अब आप इस क्यूरी को चेक करेंगे, सॉरी रन करेंगे इस क्यूरी को, तो ये क्यूरी रन किस तरीके से होगी, आपके पास डॉलर और RQ, ऊपर वाले का नाम मैं अमूमन QR देता हूँ तो उसको QR कर देता हूँ, और नीचे वाले को मैं RQ देता हूँ तो RQ MySQLi _QUERY क्यूरी $con, $QR, समझ में बात। अब ये आपके पास क्यूरी रन हो जाएगी, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ पे देखिए 3 मिनट रहते हैं, और मामला कुछ यूं है कि घर भी जानी है और फ्रूट चाट भी बनानी है। वैसे तो आज फ्रूट चाट नहीं बनानी, लेकिन घर जाना है और नमाज भी पढ़नी है, तो इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि हमने क्या करा है, चेकआउट पर आए हैं, चेकआउट के ऊपर वो आपको देखेगा, लॉगिन नहीं हुए हुए तो आपको यहाँ लॉगिन पे ले आएगा। अब हम जो काम कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि हमने फॉर्म बना लिया, यहाँ चेक करेगा यूजर नेम और पासवर्ड जो आप प्रोवाइड करेंगे, जो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो चेक करेगा, अगर तो वो ठीक है तो आपको पेमेंट के पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है ना।
और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर क्या करेगा आपको, तो आपको एरर दे देगा। समझ रहे हैं बात? अगर वो ठीक है तो क्या करेगा, सेशन क्रिएट कर देगा, यानी आपकी ईमेल को अटैच कर देगा, किसके साथ, सेशन के साथ अटैच कर देगा। समझ रहे हैं बात? आपके ईमेल को, ईमेल आईडी को सेशन के साथ अटैच कर देगा, आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा। और फिर आप जैसे जैसे पेज नेविगेट करेंगे वो ईमेल एड्रेस आपका सेशन के साथ कनेक्ट हुआ होगा, उसी की बिना पे आपके पास लॉगिन और लॉग आउट चल रहा होता है। ठीक है ना? तो अगली क्लास में हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आपने इसकी वीडियो देख लेनी है, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए, मैं कल इंशाल्लाह इसको सुबह ही आके अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। तो आपने इसकी वीडियो देखनी है ताकि लॉग इन, सेशन और ये चीजें ना अच्छी तरीके से समझ आ जाए। लेकिन बाकी सारी चीजें जो पीछे हमने करी हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आने वाली हैं, आ जाएंगी समझ में, अगर अभी तक भी नहीं आई है। लेकिन ये जो मामला है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सेशन वाला और लॉग इन लॉग आउट वाला, चेकआउट वाला और इंक्लूड हो रही हैं चीजें इसमें, इसको आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और लाइव भी जब पढ़ा रहा हूँ उसमें भी आना पड़ेगा, तब इसकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। ठीक है जी? तो अगली क्लास में इंशाल्लाह परसों मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।